आपको मैंने आपको लास्ट सेशन में जो बताया था, लेट मी रिवाइज दैट फर्स्ट। तो लास्ट सेशन में हमने किया था, दोबारा से रिवाइज करते हैं। लास्ट सेशन में हमने किया था कि टैग्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, राइट। टैग्स आपके वो होते हैं जैसे बेसिक टैग्स। बेसिक टैग्स आपके जैसे एचटीएमएल टैग, हेड टैग, टाइटल टैग, स्टाइल टैग, स्क्रिप्ट टैग, बॉडी टैग्स, राइट। टैग्स, करेक्ट। ये हमारे बेसिक टैग्स होते हैं। लिंक टैग्स, लिंक टैग, ये हमारे बेसिक टैग्स होते हैं। टैग्स के अंदर हमारे एलिमेंट्स आते हैं, राइट। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स जो हमें बताते हैं, जो ब्राउजर को बताते हैं कि डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करना है। जैसे H1 टैग, पैराग्राफ टैग, राइट, div टैग। मैंने अभी इतने ही एलिमेंट टैग बताए थे। एलिमेंट टैग के अंदर आते हैं एट्रीब्यूट्स, करेक्ट, जैसे आईडी, जैसे क्लास, करेक्ट, जैसे स्टाइल। सो सो एलिमेंट टैग्स को एट्रीब्यूट जो है वो डेजिग्नेट करता है। डेजिग्नेट मतलब कि वो बताता है ब्राउजर को कि ये एलिमेंट टैग कैसे दिखाई देगा। एलिमेंट टैग जो होता है वो ये बताता है कि डेटा डेटा उसके अंदर कैसे आएगा। एट्रीब्यूट टैग एलिमेंट टैग के ऊपर लगता है, जो ये बताता है कि एलिमेंट कैसे दिखाई देगा, राइट। सो टैग्स, एलिमेंट, एट्रीब्यूट, डोंट गेट कंफ्यूज। टैग्स, एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट, राइट, करेक्ट। तो हम आज कुछ और एलिमेंट टैग्स पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट टैग्स पढ़ेंगे। मतलब अ, कुछ जो हमारे हमारे वो टैग्स जो हमारे हर वक्त यूज होते हैं, राइट। जैसे टेबल टैग, इमेज टैग, राइट, यूएलएलआई टैग, राइट, लिस्टिंग टैग्स जिसको हम बोलते हैं, राइट। हम इन कुछ टैग्स के ऊपर आज की क्लास में ध्यान देंगे, राइट। आज की क्लास भी बेसिक होने वाली है, बेसिक बेसिक फंक्शनैलिटी पे होने वाली है, राइट। डोंट गेट कंफ्यूज, राइट। हम कुछ क्लासेस के बाद, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में प्रॉमिस किया था कि एक दो और क्लासेस के बाद हम फिर एडवांस वर्जन पे आएंगे, राइट। फिर एडवांस देखेंगे कि एचटीएमएल में एडवांस एचटीएमएल क्या होता है, करेक्ट। अभी दो तीन क्लासेस और बेसिक चलेंगे। लेट्स मेक योर बेस क्लियर। पहले आपका बेस अच्छे से क्लियर कर देते हैं, राइट। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। तो हम इसमें क्लास का ही ऑन करते हैं, राइट। ये हमने लास्ट क्लास में किया था। 1 सेकेंड। करेक्ट। तो इन सबको हम हटा देते हैं। वी ऑलरेडी हैव दैट नोट्स, डोंट वरी। आप लोगों के पास भी रिकॉर्डिंग है, राइट। तो इसको हटा देते हैं। लेट्स स्टार्ट विद इमेज टैग फर्स्ट, इमेज एलिमेंट फर्स्ट। देखते हैं कि इमेज एलिमेंट आपका क्या करता है, कैसे करता है। तो मैं एक इमेज एलिमेंट लेता हूँ, करेक्ट। अब इमेज के लिए हम क्या सोर्स लें, राइट। इमेज इमेज हम कहाँ से लें? सो लेट्स सी सम बेसिक इमेज। बैकग्राउंड, बैकग्राउंड से हम कुछ इमेज लेते हैं, ये, राइट। इसकी प्रॉपर्टी कॉपी करते हैं, मतलब इसका पाथ कॉपी करते हैं। इसका पाथ है बीजी, बीजी के अंदर बैनर 1। लेट्स सी, इमेज इमेज एलिमेंट दिया, करेक्ट। उसके बाद उसका सोर्स, सोर्स क्या है उसका? एट्रीब्यूट। अब आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जैसे ही मैं एलिमेंट लिखता हूं, जैसे ही कोई एलिमेंट लिखता हूं, उसके अंदर जो आता है वो हमारा एट्रीब्यूट होता है। तो सोर्स हमारा क्या है? इमेज का एट्रीब्यूट है। इमेज एलिमेंट का एट्रीब्यूट है सोर्स, करेक्ट। और इसकी सेव, रिफ्रेश, राइट। ये आपका इमेज आ गया, करेक्ट। आप कोई भी इमेज इस तरह से आप अपनी प्रेजेंट कर सकते हो, कोई भी इमेज। इसमें कोई डाउट?
इसमें कोई डाउट, कोई कोई इशू? से यस और नो। Image tag is clear to all of you? Shivani, Suraj, Deepa, Noor, Bhavya, Priyanshi, right? All good? Okay. So ये हुआ हमारा image tag. Image tag जिसके अंदर हम image tag जिसके अंदर हम image को प्रेजेंट करते हैं, राइट? अब image tag के अंदर किस में प्रेजेंट करते हैं? सोर्स एट्रीब्यूट, राइट? सो टैग हमारे क्या हुए? हेड टैग, HTML टैग, स्टाइल टैग, करेक्ट, बॉडी टैग। एलिमेंट हमारा क्या हुआ? इमेज। एट्रीब्यूट क्या हुआ? सोर्स। बहुत सिंपल है, करेक्ट, बहुत सिंपल है। अच्छा, अब इमेज टैग के बाद हम कुछ और टैग्स देखते हैं, जैसे टेबल टैग, राइट? अब टेबल टैग क्या होता है? लेट्स सी टेबल टैग। अगर मुझे डेटा को टैबुलर फॉर्मेट में दिखाना है तो मैं टेबल टैग लूंगा। अगर मुझे डेटा को ग्रिड फॉर्मेट में दिखाना है, टेबल फॉर्मेट में दिखाना है, टैबुलर फॉर्मेट में दिखाना है, तो मैं टेबल टैग लूंगा। अगर मुझे कोई पिक्चर दिखानी है तो मैं इमेज टैग लूंगा। इज दैट क्लियर? अगर मुझे कोई पिक्चर दिखानी है तो मैं इमेज टैग लूंगा, मतलब इमेज एलिमेंट लूंगा। अगर मुझे कोई अगर मुझे कोई ग्रिड फॉर्मेट में, टैबुलर फॉर्मेट में डेटा दिखाना है तो मैं टेबल टेबल एट्रीब्यूट, राइट? लेट्स टेक अ टेबल। टेबल लेते हैं। सो टेबल ओपन, टेबल क्लोज, करेक्ट। अब टेबल टैग के अंदर मेरी रो आती है, टीआर, रो, करेक्ट। टेबल टेबल एलिमेंट के अंदर मेरी रो आती है, जैसे मेरी फर्स्ट रो, ओपन क्लोज। फर्स्ट रो टेबल के अंदर, अगर अगर टेबल टेबल एलिमेंट जो है वो ग्रिड फॉर्मेट में डेटा दिखाता है, टैबुलर फॉर्मेट में डेटा दिखाता है, तो आपके सामने, आपके टेबल में, आपके ग्रिड में पहली क्या होती है? रो। फिर क्या होते हैं? उसके कॉलम्स। सेकंड क्या होती है? रो। फिर क्या होते हैं? उसके कॉलम्स। थर्ड क्या होती है? रो। फिर क्या होते हैं? उसके कॉलम्स। तो यही फॉर्मेट में हमें प्रिंट करना है, राइट? सो पहले क्या होगी? रो। पहले क्या होगी? रो। और इस रो के अंदर आपको क्या दिखाना है? कॉलम्स, राइट? करेक्ट। 1 सेकेंड टीम। तो पहला कॉलम मैं बोलता हूं कि आईडी, ओके। पहला कॉलम मेरा आईडी, दूसरा कॉलम मेरा नेम, तीसरा कॉलम मेरा फोन नंबर, राइट? तो मैंने क्या किया? मैंने पहली रो में अपने हेडिंग्स डाल दिए। पहली रो में, फर्स्ट रो में मैंने अपने हेडिंग्स डाल दिए। फर्स्ट रो और उसका पहला कॉलम आईडी, दूसरा कॉलम नेम, तीसरा कॉलम फोन नंबर। अब मैं डेटा डालूंगा। डेटा कैसे डालूंगा? करेक्ट। राइट। ओके। तो अब मैं इसमें डेटा डालूंगा। आईडी मैंने डाला 1001,
फिर मैंने इसमें नेम लिया अजय, एंड फिर लिया फोन नंबर, राइट, फिर लिया मैंने फोन नंबर। तो फोन नंबर क्या लिया मैंने, लाइक 9090909090, राइट। अब मैं इसको रिपीट करता हूँ, आपको समझ में आया। पहली रो मैंने, फर्स्ट रो मैंने हेडिंग के लिए रखी। तो पहली रो, उसका पहला कॉलम आईडी, दूसरा कॉलम नेम, तीसरा कॉलम फोन नंबर, करेक्ट। उसके बाद सेकंड रो में मेरा आईडी क्या हुआ, राइट, 1011001। नेम क्या हुआ, अजय। फोन नंबर क्या हुआ, 9090909090, करेक्ट। अभी मैं इतना ही आपको सेव करके दिखाता हूँ, राइट। ये मेरा टैबुलर फॉर्मेट में डेटा आ गया। आईडी के नीचे आईडी, नेम के नीचे नेम, फोन नंबर के नीचे फोन नंबर। तो ये मेरा टैबुलर फॉर्मेट में डेटा आ गया, राइट। So table element show the data in the grid format, tabular format, टेबल की फॉर्मेट में डेटा को शो करता है, राइट। इसके बाद मैं इसमें n नंबर ऑफ डेटा डाल सकता हूँ। One second. इसको अजय की जगह पे दीपक कर देते हैं। नाइन जीरो की जगह 80 कर देते हैं। नीचे आते हैं, इसको 3 कर देते हैं, यहाँ अजय की जगह विनय कर देते हैं, और फोन नंबर को 70 कर देते हैं। आई सेव, रिफ्रेश, ये मेरा डेटा आ गया, करेक्ट, इस फॉर्मेट में। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? क्लियर आपको tabular format? Is that clear to all of you? Say yes or no. Raise your hand. हाथ खड़ा कीजिए या चैट बॉक्स में डालिए कि क्लियर है कि नहीं क्लियर है। कोई डाउट, कोई इशू, राइट? क्लियर है सबको? सूरज, नूर, प्रभाकर, प्रियांशी, ऑल क्लियर? ओके, तो yes, let's move to the next one. So next is, I mean, we have done image. हमने इमेज कर लिया कि कैसे इमेज को देना है, राइट। बहुत सिंपल था कि इमेज के अंदर, इमेज एलिमेंट के अंदर सोर्स एट्रीब्यूट में अपना इमेज का पार्ट डाल देना, एंड दैट्स इट, राइट। हमने टेबल एलिमेंट देखा, इसके अंदर पहले रो, करेक्ट, पहले रो फिर कॉलम्स, रो फिर कॉलम्स, रो फिर कॉलम्स, ओके, डोंट फॉरगेट, पहले रो फिर कॉलम्स, फिर रो फिर कॉलम्स, फिर रो फिर कॉलम्स, करेक्ट। जब भी आपने टेबल को प्रिंट कराना है तो पहले रो और फिर कॉलम्स, करेक्ट। इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, मुझे इन कॉलम्स को बोल्ड करना है, राइट, बोल्ड करना है। तो मेरे पास टीडी की जगह मैं टीएच ले सकता हूँ, टीएच टेबल हेडिंग, टीएच टेबल हेडिंग, सेव एंड रिफ्रेश। तो आप देखेंगे कि आपका आईडी, नेम, फोन नंबर ऑटोमेटिकली आपका बोल्ड हो गया, राइट, आपका बोल्ड हो गया। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, ओके, टेबल एलिमेंट भी हो गया। अब मैं इसको ब्यूटीफाई अगर मुझे करना है, अगर इसे थोड़ा ब्यूटीफाई करना है तो मैं इसको ब्यूटीफाई भी कर सकता हूं CSS के थ्रू, करेक्ट। अभी क्या है, मैं अभी आपको HTML बता रहा हूं, करेक्ट।
फिर आपको CSS बताऊंगा। तो HTML आप समझो कि HTML आपका आपका बिना मेकअप का आपका स्केलेटन है, करेक्ट। जैसे 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 आप कहीं जाते हैं, करेक्ट, आप एक रॉ फॉर्म में होते हैं, दैट इज HTML। और फिर आप करते हैं मेकअप, करेक्ट, ब्यूटिफिकेशन, उसको बोलते हैं CSS, राइट। जब आप रॉ फॉर्म में होते हैं, आप सुबह सुबह उठते हैं, एक रॉ फॉर्म में होते हैं, राइट। बाल बिखरे होते हैं, शर्ट पहनी नहीं होती है, राइट। हम नाइट वेयर्स में होते हैं, करेक्ट, वो हुआ HTML। फिर भी हमारा स्केलेटन होता है, स्टिल हमारा स्केलेटन होता है, राइट, वो होता है HTML। और फिर हम ऑफिस के लिए रेडी होते हैं या स्कूल या कॉलेज के लिए रेडी होते हैं, राइट। फिर हम स्कूल या कॉलेज के लिए रेडी होते हैं तो हम करते हैं ब्यूटिफिकेशन, मतलब बाल अच्छे से बनाना, थोड़ा सा मेकअप करना, अच्छे से ड्रेसअप होना, राइट, मैचिंग शूज, गर्ल्स हैं तो मैचिंग नेल पॉलिश, मैचिंग मैचिंग हैंड बैग्स, मैचिंग सैंडल्स, करेक्ट। तो उसे बोलते हैं ब्यूटिफिकेशन। तो वो ब्यूटिफिकेशन को बोलते हैं CSS3, करेक्ट। तो HTML इज रॉ फॉर्म, HTML इज रॉ फॉर्म, यू कैन सी टेबल एकदम रॉ है। आप जो टेबल देखते होंगे, करेक्ट, जो टेबुलर फॉर्मेट में आप डेटा देखते भी होंगे, वो टेबल बहुत अच्छी दिखती होगी, राइट। वो क्यों अच्छी दिखती है? उसमें टेबल टैग्स तो डले हुए हैं, टेबल एलिमेंट तो है उसमें, लेकिन उसमें साथ साथ CSS3 भी है, मतलब ब्यूटिफिकेशन भी हो रखी है, राइट। तो मैं पहले आपको HTML बताऊंगा, फिर आपको ब्यूटिफिकेशन बताऊंगा, राइट। तो पहले HTML पे फोकस करते हैं। HTML क्लियर है तो ब्यूटिफिकेशन भी क्लियर होगा, मतलब HTML क्लियर है तो CSS3 भी क्लियर होगा, राइट। अगर HTML ही क्लियर नहीं है तो CSS3 का या CSS का कोई फायदा नहीं है, कोई भी लॉजिक नहीं, राइट। इसके अंदर टेबल के अंदर बॉर्डर देना, टेबल के अंदर पैडिंग देना, मार्जिन देना, राइट। अब पैडिंग क्या होती है, मार्जिन क्या होता है, राइट, अभी ये मैं आपको CSS के सेशंस में बताऊंगा, राइट। सो बेसिक ऑफ HTML, बेसिक ऑफ CSS। सो बेसिक ऑफ HTML एंड CSS विल बी डन। फिर हम एडवांस पार्ट पे आएंगे, राइट। फिर हम बड़े बड़े टेम्पलेट्स कैसे बनाते हैं वो देखेंगे, लॉगिन स्क्रीन से स्टार्ट करेंगे, राइट। एक अच्छा लॉगिन स्क्रीन कैसे बनाते हैं, करेक्ट। फिर होम पेज कैसे बनाते हैं, डोंट वरी, हम ये सब देखेंगे, हम एडवांस पार्ट भी देखेंगे। बट पहले बेसिक, बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर किसी का बेसिक क्लियर नहीं है तो कुछ भी क्लियर नहीं, राइट। इट इज गुड फॉर नथिंग, ओके। टेबल टैग के बाद हम आते हैं यूएल टैग पे, लिस्ट। अब अगर मुझे लिस्टिंग दिखानी है, लिस्टिंग एलिमेंट, अगर मुझे अनऑर्डर्ड लिस्ट दिखाना, अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो कैसे दिखाएंगे? अनऑर्डर्ड लिस्ट मतलब मुझे ग्रोसरी स्टोर दिखाना है, मुझे ग्रोसरी आइटम्स दिखानी है, करेक्ट। वो तो टेबुलर फॉर्मेट में नहीं होती है, वो कैसे दिखाएंगे? अगर मुझे टू डू लिस्ट दिखानी है, वो तो टेबल फॉर्मेट में नहीं होती है, करेक्ट, करेक्ट। एक लिस्ट दिखानी है, लिस्ट जस्ट अ लिस्ट। मुझे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स दिखाना है, मुझे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स दिखाना है, मैं कैसे दिखाऊंगा? करेक्ट। टेबल होता है आपका ग्रिड फॉर्मेट के लिए, टेबल एलिमेंट इज फॉर ग्रिड फॉर्मेट, टेबुलर फॉर्मेट, जहां रोज एंड कॉलम्स, करेक्ट, जहां रोज एंड कॉलम्स वहां टेबल, जहां सिर्फ कॉलम, जस्ट कॉलम, लिस्ट, वहां पर हमारा लिस्ट टैग आता है, राइट। लिस्ट टैग जैसे यूएल, यूएल एलिमेंट, करेक्ट, यूएल एलिमेंट ओपन, यूएल एलिमेंट क्लोज। उसके अंदर देखिए जैसे मैं कर रहा हूं बिल्कुल वैसे ही कीजिएगा, राइट, एग्जैक्टली ऐसे ही करिए। पहले ओपन फिर क्लोज फिर उसके बाद कुछ और, ऐसे नहीं कि पहले यूएल ओपन कर दिया फिर कुछ और कर दिया, फिर कुछ और कर दिया, लास्ट में क्लोज कर रहे हैं। इट्स अ बैड प्रैक्टिस, इट्स अ बैड प्रैक्टिस, ओके। आप लास्ट में भूल जाएंगे, आपका HTML डॉक्यूमेंट, वेब डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा होगा और फिर एरर्स आएंगे। तो हमेशा पहले ओपन क्लोज, ओपन क्लोज, सिंपल, करेक्ट, सिंपल फंडा, ओपन क्लोज। उसके बाद LI, यूएल मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, करेक्ट। उसके बाद LI क्लोज, करेक्ट।
मैं इसमें डालता हूं अजय। दीपा, विनय, हम आपकी लिस्ट लेते हैं। सूरज, काव्या, प्रियांशी, I mean there are a lot of, so let's stick to this, okay? So ordered, unordered list, UL, unordered list। अब इसको इसको सेव कर दिया, अब इसको प्रिंट करते हैं, राइट? तो आपकी लिस्टिंग आ गई, करेक्ट, ये आपकी लिस्टिंग आ गई। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये क्लियर है? टेबल आपका रोज, कॉलम्स, ग्रिड फॉर्मेट, टैबुलर फॉर्मेट। लिस्ट आपका क्या हुआ? लिस्ट आपका सिंगल लिस्ट, एक लिस्ट, सिंगल लिस्ट, राइट? कोई डाउट, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम? टीम, any doubt, any question, anything you ask me, anything you want to ask me? क्लियर है सबको? कोई इशू, कोई डाउट, कोई इशू, कोई डाउट? मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, डोंट वरी, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। टैग्स आपके, ठीक है, क्योंकि स्टिल ये बेसिक क्लास है, तो मैं फिर से बताता हूँ। टैग्स आपके जैसे एचटीएमएल टैग, हेड टैग, टाइटल टैग, स्टाइल टैग, स्क्रिप्ट टैग, करेक्ट, बॉडी टैग, राइट, ये आपके मेन बेसिक टैग्स होते हैं, राइट? उसके बाद आते हैं आपके एलिमेंट्स। एलिमेंट्स जैसे इमेज, टेबल, पैराग्राफ, H1, H2, H3, H4, H5, H6, div tag, सॉरी div element, करेक्ट, जो ब्राउजर को बताते हैं कि हमें डेटा कैसे शो करना है, राइट? हमें डेटा कैसे शो करना है, इसका बेस्ट एग्जांपल आपके सामने टेबल और लिस्ट। टेबल बताता है आपका कि आपको ग्रिड फॉर्मेट में डेटा शो करना है, टैबुलर फॉर्मेट में डेटा शो करना है, रोज, कॉलम्स, एक्सेल फॉर्मेट में डेटा शो करना है, राइट? रोज, कॉलम्स, राइट? टेबल एलिमेंट आपका ये बताता है। लिस्ट एलिमेंट क्या बताते हैं? लिस्ट यूएलएल, मुझे मल्टीपल रोज चाहिए लेकिन एक ही कॉलम चाहिए। देखो, मल्टीपल रोज चाहिए, अजय, दीपा, विनय, सूरज, नूर, भाव्या, प्रांची, मल्टीपल रोज हैं, करेक्ट, लेकिन सिंगल कॉलम, लेकिन सिंगल कॉलम है। लिस्ट, लिस्ट, तो एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो आपके ब्राउजर को बताते हैं कि मुझे डेटा कैसे शो करना, करेक्ट? अब इनके अंदर आते हैं एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स ये बताते हैं, एट्रीब्यूट्स ब्यूटिफिकेशन के लिए होते हैं, एट्रीब्यूट्स इनकी स्पेसिफिकेशन के लिए होते हैं। एट्रीब्यूट्स ये बताते हैं कि डेटा को एलिमेंट में कैसे शो करना है, डेटा को एलिमेंट में कैसे शो करना है। फॉर एग्जाम्पल अब थोड़ा इसको ब्यूटिफाई करते हैं। जैसे मैंने क्या बताया था कि एट्रीब्यूट आपका स्टाइल, एक स्टाइल एट्रीब्यूट बताया था, भाई। अब मैं इसमें 1 सेकेंड, स्टाइल टाइप, थोड़ा सा इजी करना चाहता हूँ आपको।
वन सेकेंड, मैं इसमें, अच्छा ठीक है, मैं सिंपल सिंपल स्टाइलिंग, अभी इतनी एडवांस पे नहीं आते। एक सिंपल स्टाइल देता हूँ, कलर, और कलर में करता हूँ ब्लू। राइट, सेव किया और रिफ्रेश, तो ये ब्लू कलर में लिस्ट आ गई। देखा आपने, ये ब्लू कलर में लिस्ट आ गई। तो एट्रीब्यूट्स आपके ये बताते हैं कि आपका डेटा कैसे शो होगा। जैसे मैंने एक और एट्रीब्यूट दिया, कॉमा, मैंने एक एट्रीब्यूट दिया फॉन्ट फैमिली या फॉन्ट साइज, सबसे सिंपल फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज कोलन, करेक्ट। अगर आपको मल्टीपल मल्टीपल प्रॉपर्टीज डालनी है, एट्रीब्यूट के अंदर क्या होता है, स्टाइल क्या है, एट्रीब्यूट, स्टाइल क्या है, एट्रीब्यूट, और इसके अंदर क्या आती है, प्रॉपर्टीज। तो लास्ट लास्ट थिंग टू रिमेंबर, आखिरी चीज जो याद रखनी है आपने, वो याद रखनी है प्रॉपर्टीज। टैग टू प्रॉपर्टीज, टैग टू प्रॉपर्टीज, टैग एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट्स और उसके अंदर प्रॉपर्टी, करेक्ट। तो प्रॉपर्टी अगर मैं मल्टीपल प्रॉपर्टी देनी है तो मुझे सेमीकोलन डालना पड़ेगा, और फॉन्ट साइज उसके बाद में लिखता हूँ 16 पिक्सल, करेक्ट। सेव किया, रिफ्रेश किया, सेव, रिफ्रेश, सी, साइज बड़ा हो गया, करेक्ट, साइज बड़ा हो गया। इज दैट क्लियर और नॉट, इज दैट क्लियर और नॉट। ये आपके एट्रीब्यूट हुए, और एट्रीब्यूट के अंदर ये आपकी प्रॉपर्टी हुई। इज दैट क्लियर और नॉट, यस और नो टीम, क्लियर है, कोई डाउट, कोई इश्यू, एनीथिंग यू वांट मी टू रिपीट, एनीथिंग यू वांट मी टू रिपीट। शिवानी, क्या रिपीट कर रहे हैं मुझे बताओ। सूरज, से यस, रेज योर हैंड इफ यू अंडरस्टूड, इफ यू ऑल अंडरस्टूड, रेज योर हैंड। ओके, सौम्या, हाउ अबाउट यू, सूरज, व्हाट अबाउट यू, क्लियर नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ, ओके ओके, लेट मी नो अगर कोई डाउट है, राइट। तो ये आपके हुए एट्रीब्यूट, स्टाइल आपका हुआ एट्रीब्यूट, और ये कलर और फॉन्ट साइज क्या हुआ, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज, राइट। सो टैग टू प्रॉपर्टी, टैग टू प्रॉपर्टी, राइट, ओके, नेवर माइंड, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टाइल पे चलते हैं, नेक्स्ट स्टाइल, सॉरी नेक्स्ट एलिमेंट पे चलते हैं, फॉर्म एलिमेंट्स, राइट। नेक्स्ट में हमारे फॉर्म एलिमेंट्स, लेट्स लेट्स फोकस ऑन फॉर्म एलिमेंट्स। तो फॉर्म एलिमेंट्स हमारे क्या होते हैं, राइट, और फॉर्म एलिमेंट्स हमारे लास्ट होगा, करेक्ट। एज ए प्रॉमिस, बेसिक्स, करेक्ट। बेसिक्स में आपको H1 से H6 बता दिया, पैराग्राफ बता दिया, डिव टैग बता दिया, इमेज टैग बता दिया, टेबल बता दिया, लिस्ट बता दिया, अब फॉर्म बता रहा हूं। यही सब बेसिक टैग्स होते हैं, ये बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, ये करने बहुत जरूरी हैं। यही हम डे टू डे लाइफ में, मतलब जब जब HTML में हम काम करते हैं तो हम इन्हीं इन्हीं एलिमेंट्स में हम डील करते हैं। यही एलिमेंट्स हमारे मेन होते हैं, इज दैट क्लियर। यही एलिमेंट्स हमारे मेन होते हैं, और इन्हीं एलिमेंट्स को हम ब्यूटिफाई करके शो करते हैं। तो ब्यूटिफाई किस में करते हैं, CSS3 में, राइट। ब्यूटिफाई किस में करते हैं, CSS3 में। ये सब HTML है, राइट। मैं इसके बाद CSS भी बताऊंगा, करेक्ट। CSS भी हम बेसिक्स करेंगे, बेसिक्स ऑफ CSS करेंगे। तो बेसिक ऑफ HTML, बेसिक ऑफ CSS, टुगेदर वी हैव बेसिक ऑफ HTML एंड CSS, करेक्ट। फिर हम एडवांस पार्ट पे आएंगे,
तो अब फॉर्म टैग पे चलते हैं। तो कितने तरह के फॉर्म टैग्स होते हैं? सो लेट्स सी। सारे टैग्स हमारे इनपुट टैग्स होते हैं, सारे टैग्स हमारे इनपुट टैग्स होते हैं, और ये ओपन क्लोज नहीं होते। करेक्ट? इनपुट टैग ओपन, इनपुट टैग क्लोज, नो, ये हमारे ओपन क्लोज नहीं होते। राइट? वन सेकेंड। तो मैं इसमें सबसे पहले लेता हूं टेक्स्ट बॉक्स। तो अब मैं खाली इनपुट लेता हूं, जस्ट इनपुट। राइट? तो इनपुट क्या, आपने आपने इनपुट क्या कराना है? राइट? आपने यूजर से इनपुट क्या लेना है? इनपुट टेक्स्ट बॉक्स लेना है, राइट? या इनपुट रेडियो बटन लेना है, या इनपुट चेक बॉक्स लेना है, या इनपुट डेट टाइम पिकर लेना है, या इनपुट फाइल अपलोडर लेना है। यू नो, आपने देखा होगा ना ऑप्शन, आप कोई ऑनलाइन फॉर्म भरते हो, उसमें फाइल अपलोड होता है, आप किसी चीज की अटैचमेंट को अटैच करते हो तो फाइल अपलोड होता है, डेट टाइम पिकर होता है, टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं, रेडियो बटन होता है, चेक बॉक्स होते हैं, राइट? एंकर टैग्स होते हैं। एंकर टैग्स तो खैर अलग आता है, नॉट इन फॉर्म। सबमिट बटन होता है। करेक्ट? तो आपको क्या लेना है? तो लेट्स सी। मैंने एलिमेंट लिख दिया इनपुट, एलिमेंट लिख दिया इनपुट। अब इसके बाद मैं एट्रीब्यूट डिफाइन करूंगा, टाइप। टाइप टाइप है टेक्स्ट। अगर मैं टेक्स्ट लूंगा तो टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। अगर मैं टेक्स्ट लूंगा तो टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। आई जस्ट रिफ्रेश इट, सो टेक्स्ट बॉक्स आ गया। राइट? टेक्स्ट लिखने पर टेक्स्ट बॉक्स आ गया। ओके? अब मैं चेक लिखता हूँ, चेक बॉक्स लिखता हूँ, सॉरी। राइट? तो क्या चेक बॉक्स आएगा? यस, चेक बॉक्स आ गया। राइट? मेरा चेक बॉक्स आ गया, ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स हो गया, ये मेरा चेक बॉक्स हो गया। करेक्ट? करेक्ट टीम? अब मैं लिखता हूं टाइप, एट्रीब्यूट मेरा है, टाइप इज एट्रीब्यूट। तो टाइप में मैं लिखता हूं, एट्रीब्यूट की वैल्यू लिखता हूं रेडियो। क्या रेडियो बटन आएगा? वैसे रिफ्रेश किया तो ये मेरा रेडियो बटन आ गया। ये मेरा क्या आ गया? रेडियो बटन। करेक्ट? मेरा चेक बॉक्स, चेक ऑन, चेक ऑफ, चेक ऑन, चेक ऑफ, टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन। करेक्ट? ये मेरा रेडियो बटन, जैसे जैसे आता ना मेल फीमेल, मेल फीमेल रेडियो बटन। करेक्ट? मेल या फीमेल रेडियो बटन। चेक बॉक्स किसके लिए? मल्टीपल चेक बॉक्स के लिए। चेक बॉक्स के लिए, मल्टीपल चेक बॉक्स के लिए। राइट? अगर मल्टीपल आइटम आपने चेक करनी है, जैसे आपकी हॉबीज, जैसे आपकी हॉबीज सिंगिंग, डांसिंग, राइट? मैं आपको दिखाता हूँ। एक टैग होता है, मैं आपको यहां पर बता रहा हूँ, एक टैग होता है जिसको हम बोलते हैं बीआर टैग। बीआर टैग का मतलब लाइन ब्रेक। बीआर टैग का मतलब लाइन ब्रेक। अगर मुझे कोई लाइन ब्रेक करनी है, अभी आप देखो सारे मेरे एक ही लाइन में आ रहे हैं, लेकिन मुझे अगर लाइन ब्रेक करनी है तो मुझे बीआर टैग लगाना पड़ेगा। राइट? तो मैं पहले एक बीआर टैग लगाता हूँ, लाइन ब्रेक हो गई। अब मल्टीपल चेक बॉक्स डालता हूँ। करेक्ट? रिफ्रेश करता हूँ तो आपके मल्टीपल चेक बॉक्स आ गए, जैसे सिंगिंग, डांसिंग। करेक्ट? आपने दो चेक बॉक्स चेक किए, बाकी ये छोड़ दिए। मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल चॉइस। करेक्ट? मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल चॉइस के लिए चेक बॉक्स। लेकिन अगर मुझे मुझे रेडियो बटन डालने, पहले एक बीआर टैग डालते हैं ताकि लाइन ब्रेक हो जाए। रिफ्रेश, या ऑफ कोर्स। अगर मुझे मल्टीपल चॉइस डालनी है, सॉरी, अगर मुझे मुझे चॉइस डालनी है मेल फीमेल, मेल फीमेल, तो मैं रेडियो बटन लूंगा, मेल फीमेल। रिफ्रेश करते हैं। राइट? मेल या फीमेल। लेकिन यहाँ देखो दोनों 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 सिलेक्ट हो रहे हैं। राइट? तो इसका मतलब मुझे कोई और एट्रीब्यूट डालना पड़ेगा
मुझे कोई और एट्रीब्यूट डालना पड़ेगा जिसमें ये दोनों क्या होंगे, जिसमें कोई एक सिलेक्ट कर सकता हूँ मैं उसमें उसमें नेक्स्ट सेशन में आऊंगा, डोंट वरी। अभी इसमें नहीं पढ़ते, अभी अभी सिर्फ सिर्फ पहले पहले हम फॉर्म टैग्स देखते हैं, राइट। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि रेडियो बटन किस लिए होता है, चेक बॉक्स किस लिए होता है। रेडियो बटन आपका ऑप्शन, एक ऑप्शन के लिए मेल चूज करो या फीमेल चूज करो, करेक्ट, डे और नाइट, मीन एनी वन ऑफ द ऑप्शन। चेक बॉक्स आपका मल्टीपल ऑप्शन के लिए होता है, करेक्ट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मल्टीपल ऑप्शंस, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, करेक्ट, और ऑप्शंस मुझे चूज नहीं करने, मेरी हॉबी है सिंगिंग डांसिंग, दैट्स इट। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। रेडियो बटन आपका यस और नो, मेल फीमेल, डे नाइट, कोई एक चूज करना है, राइट। यहां पर एक बी टैग डालते हैं। अब लेते हैं, पहले मैं सारे इनपुट वाले ही खत्म करता हूँ, एंड देन आई जंप ऑन बेसिकली डर अटैक। तो अब आते हैं, टेक्स्ट बॉक्स हो गया, चेक बॉक्स हो गया, रेडियो बटन हो गया। अब आते हैं फाइल ऑप्शन। अगर मैं इसको फाइल कर दूं, राइट, अगर मैं इस एट्रीब्यूट की वैल्यू, टाइप एट्रीब्यूट की वैल्यू अगर फाइल कर दूं, सेव एंड रिफ्रेश, तो क्या गया मेरा, चूज द फाइल, राइट, आई कैन चूज एनी फाइल, करेक्ट, मेरा फाइल ऑप्शन आ गया। अटैचमेंट, आपने फॉर्म में देखा होगा, अटैचमेंट, फॉर्म में देखा होगा, अटैचमेंट, करेक्ट, मुझे कुछ अटैच करना है, मुझे कोई फाइल अटैच करनी है, तो अटैच अ फाइल, राइट। इसके बाद आपका फाइल आता है, फाइल के बाद आता है डेट टाइम पिकर। लेट मी ऐड अ पीआर टैग अगेन, लाइन ब्रेक। मैं इसको भी थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे, और यहां पर मैं लेता हूँ डेट, रिफ्रेश किया, आपकी डेट टाइम पिकर आ गई। सिंपल, कितना सिंपल है। आपका एक फॉर्म रेडी, आप कोई भी फॉर्म बना सकते हो। अब आप कोई भी बेसिक फॉर्म बना सकते हो, फॉरगेट अबाउट द ब्यूटिफिकेशन, उसकी ब्यूटिफिकेशन आई विल लेट यू नो। लेकिन अब आप कोई भी फॉर्म बना सकते हो, सी हाउ सिंपल इट इज, कोई फॉर्म बना सकते हो मैडम। अब आप, करेक्ट, अब इस फॉर्म में अगर किसी की कमी है तो वो है सिलेक्ट की कमी, मतलब ड्रॉप डाउन, वरना आपके पास टेक्स्ट बॉक्स है, चेक बॉक्स है, रेडियो बटन है, फाइल है, डेट टाइम पिकर है, आपको और क्या चाहिए, राइट। कम ऑन टीम, टेल मी, आपको और क्या चाहिए। क्या आप एक फॉर्म बना सकते हो, रेज योर हैंड, क्या आप एक फॉर्म बना सकते हो, रेज योर हैंड। कोई भी फॉर्म अब आप क्या बना सकते हो, यस ऑफ कोर्स, यू कैन बिल्ड अ फॉर्म, यू कैन बिल्ड अ वेरी ब्यूटीफुल फॉर्म, राइट। बहुत सिंपल है फॉर्म बनाना, कितना सिंपल है, राइट। मैंने कुछ फालतू नहीं लिया, सिंपल फॉर्म आपके सामने, राइट। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशंस में इसको ब्यूटीफाई करेंगे, इसको ब्यूटीफाई करेंगे, राइट। और कैसा बनाएंगे, लेट मी शो यू। ऐसा बनाएंगे, राइट, ऐसा बनाएंगे, एक इमेज डालेंगे। आर यू एबल टू सी माई स्क्रीन, टीम, आर यू एबल टू सी माई स्क्रीन, यस नो एनीथिंग, या गुड। तो हम ऐसा बनाएंगे, हम ऐसे टेक टेक बॉक्स रखेंगे, देखो कितने कितने सुंदर लग रहे हैं टेक बॉक्स। लेकिन ये किसकी वजह से है, ये सुंदर जो टेक्स्ट बॉक्स लग रहे हैं, ये ब्यूटिफिकेशन जो हो रखी है, ये किसकी वजह से हो रखी है, सीएसएस की वजह से। वरना बेसिक टैग्स तो वही है, बेसिक एलिमेंट्स तो वही है। दिस इज अ टेक्स्ट बॉक्स, दिस इज अ टेक्स्ट बॉक्स, दिस इज अ बटन, ये इमेज है, राइट। ये H1 टैग है, ये H2 टैग है, सेम टैग्स हैं, बस उनको ब्यूटिफाई किया हुआ है।
ये हम एडवांस सेक्शन में करें, ऐसा एडवांस सेक्शन में बनाएंगे। सिंपल, करेक्ट। लेट्स स्टिक टू द बेसिक्स। वापस आते हैं। ओके, एक मेरे से छूट गया जो मुझे अभी याद आया, पासवर्ड। अगर मुझे पासवर्ड लेना है तो मैं कैसे लूंगा? यहाँ पर गए और टाइप टेक्स्ट ही देगा ऊपर, सिंपल लिख दिया पासवर्ड, दैट्स इट, खत्म, फिनिश, राइट। रिफ्रेश किया और अब मेरा पासवर्ड आ गया। कितना सिंपल है फ्रेंड्स, कितना सिंपल है, राइट। ये रहा मेरा आईडी, ये रहा मेरा पासवर्ड, राइट। ये मेरे कुछ ऑप्शंस, हॉबीज मेरी, ये मैं मेल हूं या फीमेल हूं, करेक्ट। ये मैंने अटैचमेंट जैसे मेरी फोटो, राइट, और मेरी डेट ऑफ बर्थ, खत्म। आप बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? फॉर्म बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? यस और नो? सिंपल, राइट। अब मैं एक और टैग लेता हूं। अब मैं, हाँ सॉरी, दो टैग्स देंगे, दो इंपॉर्टेंट टैग्स देंगे, एक सिलेक्ट और एक बटन। सो बटन फिनिश करते हैं। लास्ट में क्या होता है हमारे, लास्ट में क्या होता है? साइन अप बटन, राइट। बटन रिफ्रेश किया, बटन आया, लेकिन ये बटन तो कुछ अच्छा नहीं है, राइट। इस बटन पे कुछ लिखा हुआ भी नहीं, करेक्ट, राइट। तो हम इस पे लिख देते हैं नेक्स्ट एट्रीब्यूट, वैल्यू। नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज वैल्यू, राइट। रजिस्टर, रजिस्टर, सिंपल, करेक्ट। मेरा आईडी, मेरा पासवर्ड, मेरी हॉबीज, मेरा जेंडर, मेरी फोटो, राइट, मेरी डेट ऑफ बर्थ, करेक्ट, एंड देन रजिस्टर, सिंपल, करेक्ट। कोई इशू, कोई डाउट, कोई इशू, कोई डाउट? टीम, एनीथिंग यू वांट मी टू रिपीट? कोई भी चीज जो आप मुझको रिपीट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं रिपीट करूं, करेक्ट। मैं इसे सिंपल बेसिक हिंदी में रख रहा हूं सिर्फ इसलिए कि आप लोगों तक ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट कर सकूं, आप लोगों तक ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट कर सकूं, मेरी रीच हो सके, राइट, और आपको सिंपल इजी लैंग्वेज में सब समझ में आ सके, राइट। अब देखते हैं हम सिलेक्ट, तो सबसे इंपॉर्टेंट है। सिलेक्ट के लिए इनपुट टैग नहीं होता, सिलेक्ट के लिए सिलेक्ट टैग होता है, ड्रॉप डाउन के लिए, इन शॉर्ट ड्रॉप डाउन, ड्रॉप डाउन के लिए सिलेक्ट टैग होता है। सो क्लोज करते हैं, करेक्ट, सिलेक्ट, इसके अंदर ऑप्शन, पहला ऑप्शन, ऑप्शन में क्या लें? कंट्री ले लेते हैं, इंडिया। आर यू फ्रॉम इंडिया? आर यू फ्रॉम यूएस? आर यू फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी? करेक्ट, सेव करते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं, करेक्ट। बिया टैग नहीं दिया इसमें, बिया टैग से क्लोज करते हैं, करेक्ट, रिफ्रेश करते हैं। सो इंडिया, यूएस, जर्मनी। मैं कहाँ से हूँ? इंडिया से हूँ। ये रहा मेरा आईडी, ये रहा मेरा पासवर्ड, ये दो मेरी हॉबीज, ये मेरा जेंडर, ये मेरी फोटो, करेक्ट, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ, करेक्ट, एंड देन साइन मी इन। सिंपल, सिंपल, कोई डाउट, कोई इशू, कोई क्वेश्चन, राइट। सो आज हमने हमने क्या सीखा? आज हमने क्या सीखा? वेरी सिंपल, आज हमने सीखा टैक्स, दोबारा से देखें, टैक्स,
टैग्स क्या होते हैं? करेक्ट, HTML टैग, हेड टैग, साइड टैग, टाइटल टैग, स्क्रिप्ट टैग, बॉडी टैग, टैग्स। हमने एलिमेंट्स एक बार दोबारा रिवाइज किए कि एलिमेंट्स हमारे H1 टैग, H2 टैग, H3 टैग, H4 टैग, H5 टैग, H6 टैग, पैराग्राफ टैग, आई मीन टू से एलिमेंट, राइट? इनको बोलते टैग्स हैं बट ये एलिमेंट्स होते हैं, राइट? एलिमेंट्स हमारा div एलिमेंट, करेक्ट, हमारा इमेज एलिमेंट, करेक्ट, इमेज एलिमेंट, हमारा टेबल एलिमेंट। टेबल एलिमेंट क्या होता है वो देखा हमने, टेबल जो रोज और कॉलम्स में डिवाइड होता है, मतलब ग्रिड फॉर्मेट में, टेबुलर फॉर्मेट में डेटा को रिप्रेजेंट करना, करेक्ट, रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में। यूएल टैग देखा हमने, राइट? यूएल अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिसके अंदर हमारी लिस्टिंग आती है, मतलब मल्टीपल रोज होती है लेकिन कॉलम्स एक ही होते हैं, राइट? तो हमें दोनों का डिफरेंस समझ में आया कि टेबुलर फॉर्मेट में क्या क्या है और यूएल में लिस्ट फॉर्मेट में क्या है, राइट? ये दोनों एलिमेंट्स का डिफरेंस देखा। फिर हमने उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट देखा फॉर्म टैग्स। हमारे कितने फॉर्म टैग्स हैं, राइट? सिलेक्ट हमारा फॉर्म टैग है, इनपुट टेक्स्ट हमारा फॉर्म टैग है, इनपुट टाइप पासवर्ड हमारा फॉर्म टैग है, फॉर्म एलिमेंट है इन शॉर्ट, करेक्ट? इनपुट टाइप चेक बॉक्स, इनपुट टाइप रेडियो बटन, इनपुट टाइप फाइल, इनपुट टाइप डेट, इनपुट टाइप बटन, ये सारे एलिमेंट्स हमारे फॉर्म एलिमेंट्स, करेक्ट? इनसे हमारा फॉर्म बनता है, राइट? तो ये हमने आज की क्लास में देखा। नेक्स्ट क्लास में हम इनकी ब्यूटिफिकेशंस पे काम करेंगे, राइट? नेक्स्ट क्लास क्या होने वाली है, थोड़ा थोड़ा हम इसमें स्टाइल और इसकी सीएसएस पे वर्क करेंगे। स्टाइल और सीएसएस दो एट्रीब्यूट होते हैं, स्टाइल एंड सीएसएस। मैंने आपको यहां पर दिखाया स्टाइल, करेक्ट, एंड क्लास। अगर मुझे स्टाइल नहीं देना तो मैं क्लास कैसे दे सकता हूं? अगर मुझे स्टाइल नहीं चाहिए, करेक्ट, और मुझे क्लास देनी है, तो क्लास एट्रीब्यूट क्या होता है, स्टाइल एट्रीब्यूट क्या होता है, नेक्स्ट सेशन में हम इस पर फोकस करेंगे ताकि थोड़ा सा हम ब्यूटीफाई कर सके, थोड़ा थोड़ा ब्यूटीफाई हम कर सके, राइट? नेक्स्ट सेशन में हम थोड़ा सा सी से स्टार्ट करेंगे। हमने HTML के सारे टैग्स, HTML के सारे अच्छे एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स हम बार बार यूज करते हैं, वो एलिमेंट्स हमने देखे। अब थोड़ा सा हम जो है CSS पे ध्यान देंगे, करेक्ट? थोड़ा सा हम CSS पे ध्यान देंगे। तो बेसिक ऑफ HTML एंड बेसिक ऑफ CSS, तो टुगेदर इट मेक्स बेसिक ऑफ HTML एंड CSS, करेक्ट? तो हम बेसिक HTML और CSS पे काम करेंगे। इतना काम हम कर लेंगे बेसिक्स में कि हम आराम से एक फॉर्म बना सके, एक लॉगिन फॉर्म बना सके। कैसा कैसा कैसा, राइट? क्या आप लोग एक्साइटेड हो ऐसा फॉर्म बनाने के लिए? सबसे पहला क्वेश्चन, क्या आपने ऐसा फॉर्म कभी बनाया पहले? रेज योर हैंड, नो, टेल मी इन द चैट, टेल मी इन द चैट कि क्या ऐसा फॉर्म कभी बनाया है? टेल मी इन द चैट। सूरज सेड यस, बाकी सबने बोला नो, राइट? प्रभा सेड यस। आपने ऐसा फॉर्म बनाया है, एग्जैक्टली ऐसा, राइट? तो हम ऐसा फॉर्म, करेक्ट, हम ऐसा फॉर्म नेक्स्ट सेशन में, मतलब नेक्स्ट सेशन मतलब नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स, हम ऐसा फॉर्म बनाने के लिए, करेक्ट, हम CSS3 सीखना शुरू करेंगे, हम CSS3 जानना शुरू करेंगे, राइट? और फिर हम ऐसा फॉर्म बनाएंगे, करेक्ट टीम? शिवानी सिंह, गूगल फॉर्म में बना सकते हैं, गूगल फॉर्म में बना सकते हैं फ्रॉम, नहीं, तो उसमें तो आप एक गूगल फॉर्म में तो आप बना बनाया फॉर्म बनाते हैं ना। आपका खुद का HTML एंड CSS3, आपका खुद का HTML एंड CSS3 क्या आपने पहले बनाया? मतलब जब आप एज अ वेब डेवलपर अप्लाई करोगे तो आपसे इंटरव्यू ये नहीं पूछेगा कि आपने गूगल फॉर्म में बनाया नहीं बनाया। गूगल फॉर्म तो एक यूटिलिटी है, गूगल फॉर्म एक यूटिलिटी है, राइट? जब आप वेब डेवलपर के लिए जॉब अप्लाई करोगे तो आपसे आपसे इंटरव्यूअर ये नहीं पूछेगा कि आपने गूगल फॉर्म में बनाया, नहीं, आपको बनाना आता है कि नहीं आता, whether you know how to make this form or not, करेक्ट? वो ये पूछेगा, राइट?
सो करेक्ट. सो भाव्या हैज अ क्वेश्चन कि सर पुरानी वीडियोस कहाँ मिलेंगी. आप मैं चैनल में दोबारा से प्लेलिस्ट ऐड कर देता हूँ. आज की वीडियो जो होगी वो प्लेलिस्ट में ऐड हो जाएगी. टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी द फोर्थ वीडियो. करेक्ट. आप प्लेलिस्ट को जाके वॉच करो, व्यू करो, सब्सक्राइब करो अगर अच्छी लगे तो. राइट. ज्यादा व्यू करो, व्यूज दो, वायरल करो, ताकि और लोगों को भी HTML और CSS अच्छे से आए. राइट. ओके, लेट मी शो माय यूट्यूब चैनल. once again. ये मेरा यूट्यूब चैनल है. राइट. होल्ड ऑन. वन सेकेंड, जस्ट वन सेकेंड. ये मेरी प्लेलिस्ट है. राइट. प्लेलिस्ट में आपको एक पहली वीडियो मिलेगी, दूसरी वीडियो मिलेगी, तीसरी वीडियो मिलेगी, और आज की वीडियो जो चौथी होगी वो आपके सामने आ जाएगी. राइट. करेक्ट. ये मेरी प्लेलिस्ट है. राइट. करेक्ट. राइट. तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा व्यू करो. राइट. ताकि इसकी सारी वीडियोस वायरल हो. राइट. और औरों को भी चांस मिले कि कैसे HTML और CSS को पढ़ना है. करेक्ट. सो दैट्स इट. आज के लिए इतने ही रखते हैं. राइट. आई विल सी यू ऑन नेक्स्ट सैटरडे. और हम नेक्स्ट सैटरडे CSS3 स्टार्ट करेंगे. नेक्स्ट सैटरडे इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम CSS3 स्टार्ट करेंगे. हम स्टाइल्स पे काम करेंगे, हम क्लासेस पे काम करेंगे, और अपने फॉर्म को ब्यूटिफाई करेंगे. अपने फॉर्म को ब्यूटिफाई करेंगे. करेक्ट. सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. करेक्ट. आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें चैनल का नाम करेक्ट दिया हुआ है. राइट. हमारे चैनल का नाम लर्न नाउ अकेडमी है. राइट. चैनल नेम इज लर्न नाउ अकेडमी. इफ यू सर्च ऑन गूगल, आई मीन यूट्यूब, लर्न नाउ अकेडमी, यू विल बी एबल टू गेट द चैनल. उस चैनल को सब्सक्राइब करो. मेरी जो प्लेलिस्ट है HTML CSS की, उसको व्यू करो, वायरल करो. राइट. Thank you so much, team. Thanks, and see you in the next session. Bye.